वसुदेवसुतं देवं कंसचारूर्मर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवद गीता के अध्याय 2 की श्लोक संख्या 47 पर विचार करेंगे और निकृष्ट कर्म क्या है इस संबंध में चर्चा हो रही है। समाज में भोग वृत्ति और अश्लीलता को बढ़ावा देना, जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें कुछ नैतिक मूल्य भी होते हैं। वस्तुतः हमारा समाज नैतिक मूल्यों के आधार पर ही टिका है। जब कुछ समाज में अनैतिक मूल्य विकसित हो जाते हैं तो भले ही भय अथवा दबाववश हम सब उनका विरोध नहीं कर पाते, परंतु समाज में जो भी उत्तरदायी मनुष्य हैं वे नैतिक मूल्यों की स्थापना तथा अनैतिक मूल्यों का विनाश करना चाहते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त तथ्य है। समाज में नैतिकता रहे ये अंततः प्रत्येक मनुष्य चाहता है। समाज में भोग वृत्ति, अश्लीलता तथा व्यभिचार बढ़ रहा है। इसकी वृद्धि समाज में निरंतर हो रही है। आधुनिक समाज में कुछ ऐसे कृत्य हो रहे हैं जिनसे इस प्रकार के कार्यों को निरंतर प्रोत्साहन प्राप्त हो रहा है और समाज में भोग वृत्ति, अश्लीलता तथा व्यभिचार बढ़ रहा है। कुछ लोग अपने स्वार्थपरता के लिए अर्थात निजी स्वार्थ के हल के लिए ऐसे चलचित्रों का निर्माण कर देते हैं जो समाज में अनेक प्रकार की भोग वृत्ति का उदय स्वतः करते हैं। इससे समाज के नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास होता जाता है। हमारे राष्ट्र में प्राचीन समय से ही नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए बहुत जोर दिया गया। संसार के अन्य देशों में भी नैतिक मूल्यों की स्थापना पर अंततः जोर दिया जाता है। जैसा भारतवर्ष में है वैसा संसार के अन्य राष्ट्रों में नहीं है। हमारे देश भारतवर्ष की नींव ही नैतिकता पर आधारित है। इससे संसार का प्रत्येक देश प्रेरणा लेता रहा। वर्तमान स्थिति में अनेक देशों में ये खोज चल रही है कि भारत के आध्यात्मिक ग्रंथों का कैसे अध्ययन किया जाए और उसमें वर्णित मूल्यों का कैसे पालन किया जाए। परंतु खेद का विषय है कि हमारे नैतिक मूल्यों की प्रेरणा वाले देश में भी अनेक लोग निजी स्वार्थ के लिए ऐसे कृत्यों का संपादन कर रहे हैं जो समाज में अनेक प्रकार की विकृति उत्पन्न कर रहे हैं। ऐसे कृत्यों को हम निकृष्ट कार्यों की श्रेणी में लेते हैं। परमात्मा की व्यवस्था के अधीन ऐसे मनुष्यों को निश्चित ही दंडित किया जाता है और उनकी अंततः बहुत दुर्गति होती है। जो समाज में भोग वृत्ति और अश्लीलता फैलाने का कार्य करते हैं, हमारे सामूहिक उत्तरदायित्व में हमारा कर्तव्य बनता है कि हम समाज में नैतिक मूल्यों की स्थापना के लिए कार्य करें, न कि भोग वृत्ति और अश्लीलता की स्थापना के लिए कार्य करें। अब दूसरा निकृष्ट कार्य है वह है नशीले पदार्थों का सेवन। परमात्मा ने मनुष्य को 2 विशिष्ट तथ्य प्रदान किए हैं जिन्हें मन अर्थात माइंड और बुद्धि अर्थात विजडम कहा जाता है। इन विशेष तत्वों का वर्णन स्थान स्थान पर प्रसंगवश कई बार हो चुका है।
मन और बुद्धि दोनों में प्रतीत तो नहीं होते, अर्थात व्यक्त नहीं होते, परंतु व्यक्त न होकर भी व्यक्त की तरह से ही कार्य करते हैं। सामान्य रूप से हम ये कहें कि हमारी समस्त गतिविधियाँ और चेष्टाएं इन्हीं पर आधारित हैं। मन और बुद्धि के अतिरिक्त कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो हमें क्रियाशील लगती हो। ये अव्यक्त होकर व्यक्ति की तरह से प्रत्यक्ष की भांति कार्य करते हैं। यही मन और बुद्धि की विशिष्ट कार्य क्षमता है। बड़े बड़े प्रख्यात वैज्ञानिकों ने आज अनेक प्रकार के शोध और नवीन वैज्ञानिक यंत्रों का आविष्कार मन और बुद्धि की शक्ति के आधार पर ही किया है। ये सब इसीलिए संभव हो सका कि मन से विचार हुआ और बुद्धि ने उसे निश्चित कर करके नया यंत्र बना दिया। इस प्रकार मानव शरीर में मन तथा बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण और विशिष्ट प्रकार के दो तत्व हैं जो परमात्मा के द्वारा मनुष्य को प्रदान किए गए हैं। जब मनुष्य किसी भी प्रकार का नशा करता है तो वो अपने मन और बुद्धि की शक्ति को प्रभावित करने के लिए करता है। नशे का जो सीधा प्रभाव है वो मन और बुद्धि पर सीधे पड़ता है। कथन का इसका स्पष्ट अभिप्राय ये है कि जब हम कोई नशा करते हैं तो उससे मन और बुद्धि दोनों प्रभावित हो जाते हैं। परमात्मा द्वारा प्रदान की गई विशेष शक्ति को हम विकृत करने का जो कार्य करते हैं वह किसी भी प्रकार उचित नहीं है। परमात्मा ने जो मन बुद्धि को कार्य करने की शक्ति प्रदान की है, जिस पर हमारे संपूर्ण शरीर की कार्य क्षमता आधारित है, उसे विकृत करना महापाप है। अर्थात मन अपनी गति से क्रियाशील है और चूंकि मन विशेष तत्व है तो मन को हम किसी भी प्रकार नशे के सेवन से जब विकृत करते हैं तो उसका कुप्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और उसे विकृत करना महापाप है। इस कारण नशीले पदार्थों का सेवन एक निकृष्ट कार्य है जो हमें कदापि नहीं करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो परमात्मा की प्रदत्त शक्ति को प्रभावित करते हैं। नशा चाहे किसी प्रकार का हो, बीड़ी, तंबाकू, मदिरा, भांग, शराब इत्यादि के रूप में हम नशा करते हैं तो ये अत्यंत निकृष्ट कार्य है। इसे हमें कदापि नहीं करना चाहिए। इसीलिए पदार्थों का सेवन करना इसीलिए निकृष्ट कार्यों की श्रेणी में रखा जाता है। समाज में जो इसका विज्ञापन करते हैं, इसका प्रसारण करते हैं, इसको जो फैलाते हैं और अनेक प्रकार की विकृति उत्पन्न करते हैं, तो उन सभी के को द्वारा जो ये कार्य किया जाता है ये निकृष्ट कार्य की श्रेणी में निश्चित रूप से आता है। हमें कभी भी इस प्रकार के कार्य को करने का प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे समाज में विकृति उत्पन्न हो जाए। क्योंकि हम जब स्वयं नशे का उपभोग करते हैं या हम जब उसकी बिक्री करते हैं, उसका विज्ञापन करते हैं, उसको समाज में फैलाने का प्रयास करते हैं, तो ये जो कार्य है ये सामाजिक व्यवस्था को विकृत करता है। इसलिए नशे का स्वयं सेवन करना, उसका उत्पादन करना और उसको प्रसारित करना, उसको बिक्री के लिए जारी करना, ये समस्त जितने भी कार्य हैं ये सभी निकृष्ट कार्य की श्रेणी में आते हैं। तो हम सभी को ऐसे कार्यों से
अपने को पृथक रखने का प्रयास करना चाहिए। निकृष्ट कार्यों की लंबी श्रेणी है जिस पर हम कल विचार करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।